हेलो एवरीवन। लेसन नंबर 3, टैरोज रिवॉर्ड। चिल्ड्रन, रिवॉर्ड होता है इनाम, और टैरो यहाँ पर एक लड़के का नाम है। तो एक लड़का होता है टैरो, जिसको एक इनाम मिलता है। बच्चों, ये स्टोरी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हम कभी हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट ज़रूर आता है। गॉड हमें ज़रूर रिवॉर्ड देते हैं। तो हमेशा लाइफ में मेहनत करते चलो, तभी आपको सक्सेस मिलती है। Okay, let's begin. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. पहाड़ों के किनारे एक लड़का रहता था जिसका नाम था टैरो। वो अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। चॉप्ड का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। तो वो जंगल जाता था, जंगल में लकड़ी काटता था। ही वर्कड वेरी हार्ड, ही अर्न वेरी लिटिल मनी। जबकि वो बहुत मेहनत करता था। लकड़ी काटना एक बहुत मुश्किल और हार्ड वर्क है, लेकिन उसे बहुत कम पैसा मिलता था। ये कोई बहुत अच्छी जॉब तो है नहीं। This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. Thoughtful माने जो ये विचार करता रहता है कि वो कैसे आगे बढ़ सके, कैसे मेहनत करके ज़्यादा पैसा कमा सके। सो वो अपने बूढ़े मम्मी पापा को सब कुछ देना चाहता था जो वे चाहते हैं। वन इवनिंग व्हेन टैरो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो। एक समय की बात है, शाम को जब टैरो के मम्मी पापा एक कॉर्नर में बैठे हुए थे अपनी झोपड़ी में, तो बड़ी तेज़ हवा चलने लगी। इट विसल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट। विसल माने पास थ्रू। वो जो हट में थोड़े बहुत भी छोटे छोटे क्रैक थे, वहाँ से वो हवा अंदर आने लगी और बहुत ही ठंड बढ़ गई। सडनली टैरोज फादर सेड, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड। टैरो के पिताजी बोले, काश मेरे को थोड़ी सी सेक मिल जाए। सेक एक तरीके की वाइन होती है, जिससे थोड़ी सर्दी में अगर आप पी लो तो थोड़ी सी आपको गर्मी मिलती है। तो टैरो के पापा ये सोचने लगे कि काश थोड़ी सी सेक मिल जाए, जिससे कि वो उसे पी सके और पी करके उनको थोड़ी गर्मी मिले और उनके दिल को अच्छा लगे। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर। सैडर मीन्स सैड से भी ज़्यादा सैड। तो इससे टैरो को बहुत दुख पहुँचा। क्योंकि वो अपने पापा को वो सेक नहीं ला सकता था, क्योंकि सेक बहुत ही कॉस्टली थी। एक्सपेंसिव माने बहुत ही महंगी होती है। आम लोग नहीं ले सकते, वो अमीरों की ड्रिंक है, लेकिन वो बॉडी को गर्मी पहुंचाती है। हाउ डू आई अर्न मोर मनी। मैं कैसे इतने पैसे कमाऊँ, उसने अपने आप से ये कहा, मन में कहा। हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। उसने सोचा मैं अब और भी मेहनत करूँगा और अपने पापा के लिए किस तरह मैं सेक ला सकूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अगले दिन वो सुबह और भी जल्दी उठ गया और रोज से पहले अपने काम पर चला गया जंगल में। He chopped and cut as the sun climbed and soon he was so warm that he had to take off his jacket. अब वो चॉपिंग करता रहा, काटता रहा, लकड़ियाँ तोड़ता रहा, काटता रहा। उसने सोचा ज़्यादा काट लूँगा तो ज़्यादा बेचूँगा। अब ऐसे करते करते उतनी गर्मी बढ़ गई कि उसने अपने शरीर से कपड़े भी उतार दिए। His mouth was dry and his face was wet with sweat. स्वेट होता है पसीना। उसका मुंह सूख गया और उसका चेहरा पसीने से भर गया। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट। लेकिन वो अपने मन में एक ही बात सोचे जा रहा था कि मेरे गरीब पिताजी, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। जितना पसीना मुझे आ रहा है, काश उन्हें आ पाए, क्योंकि वो बहुत ठंड फील कर रहे हैं। तो इट मीन्स टैरो वॉज अ वेरी थाटफुल बॉय। अभी भी वो अपने पिताजी के बारे में ही सोच रहा है। And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. अभी भी वो यही सोचे जा रहा है और वो मेहनत करे जा रहा है, चॉप करे जा रहा है, ये सोचकर कि काश वो थोड़ा सा पैसा ज़्यादा कमा सके और अपने पिताजी की बूढ़ी हड्डियों को सहारा देने के लिए सेक खरीद सके। Then suddenly टैरो stopped chopping. अचानक से टैरो ने चॉपिंग करनी बंद कर दी। What was that sound he heard? Could it possibly be rushing water? उसे कुछ आवाज़ सी आने लगी। उसने कहा, क्या ये आवाज़ पानी की बहने की है? टैरो could not remember even seeing or hearing
और रशिंग स्ट्रीम होती है पानी की धारा। पानी की धारा की आवाज़ उसने इस एरिया में पहले कभी नहीं सुनी थी, तो वो थोड़ा सा चौंक गया। ही वॉज थर्स्टी, अब वो प्यासा भी था। द एक्स ड्रॉप डाउन ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई और वो उस तरफ भागने लगा जिस तरफ से वो आवाज़ पानी के बहने की आ रही थी। आप खुद इमेजिन करो, आप बहुत देर से मेहनत कर रहे हो, बहुत तेज़ गर्मी है, आप पसीने में लथपथ हो और आपके पास पानी नहीं है, खाना नहीं है, एकदम से आपको पानी की आवाज़ आने लगेगी, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? आप पानी की तरफ जाओगे ना? तो ही इज़ ऑल्सो डूइंग द सेम। टैरो सॉ ब्यूटिफुल वाटरफॉल। वाटरफॉल होता है झरना। हिडन बिहाइंड अ रॉक, एक पहाड़ों के पीछे एक प्यारा सा झरना बह रहा था। नीलिंग एट द प्लेस, नीलिंग माने घुटनों के बल बैठ जाना। वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट इनटू हिज लिप्स। अच्छा, वो नदी के किनारे जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी, अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसने अपने हाथों को जोड़ लिया और पानी भरा और उसने अपने लिप्स से वो पानी पीना शुरू कर दिया। वॉज इट वाटर, क्या ये पानी है? और वॉज इट सेक, उसको तो कुछ अजीब सा टेस्ट आने लगा। उसने बार बार टेस्ट किया एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। अब जब उसने पिया तो उसे लगा ये तो बहुत ही टेस्टी है, डिलीशियस माने बहुत टेस्टी है, बिल्कुल ये उसे सेक के जैसा टेस्ट कर रहा था। सेक वही ड्रिंक जो उसके पापा पीना चाहते थे। टैरो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरिड ऑन। उसके पास एक छोटा सा मटका सा था, तो उसने वो मटका उस ड्रिंक से भर लिया झरने में से, और वो भी सेक बह रही है, कितनी अजीब सी बात है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक। अब वो घर लेकर वो मटका, ये है वो छोटा सा मटका, वो घर लेकर जाता है और उसके पापा वो पीकर बहुत खुश हो जाते हैं। डिलाइटेड मीन्स वेरी हैप्पी, क्योंकि वो यही चाहते थे कि आज काश उन्हें सेक मिल जाए। अब आज उनका बेटा सेक लेके आया तो वो पी रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द ड्रिंक, स्वेलो माने एक घूंट पीने के बाद उस लिक्विड का, पापा स्टॉप्ड शिवरिंग, वो कांपना बंद हो गए। शिवरिंग मीन्स कांपना। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और वो एकदम खड़े हो गए, उनकी बॉडी में एक जान आ गई और वो थोड़ा सा नाचने भी लगे फ्लोर में, ज़मीन पर खड़े होके। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। उसी समय उसी दोपहर में उनके यहाँ से एक पड़ोसी गुजर रहा था और वो उनके यहाँ थोड़ी देर रुका। टैरो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ सेक, और टैरो के पापा ने उस मेहमान को थोड़ी सी सेक ऑफ़र करी। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली, और वो भी गरीब थी तो उसने वो ग्रीडीली पी ली, लालची तरीके से। एंड थैंक द मैन, और उसने बूढ़े आदमी को शुक्रिया कहा। देन टैरो टोल्ड हर स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। फिर टैरो ने अपनी वो मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी उस लेडी को बताई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी। अच्छा, वो इतनी चौंक चुकी थी कि उसने फटाफट वो टेस्टी सी ड्रिंक तो पी ली और वो वहाँ से जल्दीबाजी में निकल पड़ी। बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। थ्रू आउट मीन्स पूरे विलेज में उसने वो सारी कहानी फैला दी। उसके पेट में बात पची नहीं, उसने सबको फैला दी। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स मीन्स काफ़ी भीड़ लग गई आने जाने वालों की उस शाम को उस वुड कटर के हाउस में। किसके? टैरो के हाउस में। Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. In less than an hour, the pitcher was empty. अब हर किसी ने वो मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी सुनी और एक एक घूंट सेक का पिया। वो गरीब लोग थे, उन्होंने कभी ये सब पिया नहीं था, तो आज पहली बार पीने को मिल रहा है तो मज़ा आ रहा है बहुत। 1 घंटे से पहले वो सारा पिक्चर खाली हो गया, वो सारा बर्तन खाली हो गया जिसमें सेक भरी हुई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अच्छा, अगले दिन सुबह टैरो अपने काम पे जल्दी निकल गया, और दिनों से भी ज़्यादा जल्दी सुबह सुबह। ही कैरिड हिम विद द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन। उसके पास जो सबसे बड़ा बर्तन था आज उसने वो ले लिया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, क्योंकि उसने ये प्लान किया था कि आज सबसे पहले भैया वाटरफॉल पे चलेंगे, पहले सेक भर लूँ फिर काम करूँगा। When he reached it, he found it to his great surprise all his neighbors were there. अब मज़े की बात यह है, जैसे ही वो वहाँ पहुँचा उस मैजिकल वाटरफॉल में, उसके आस पड़ोस के सारे लोग वहाँ पहले ही पहुँच चुके थे।
They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic shake. अच्छा, सभी लोग भैया मटके, जार, बाल्टियाँ वाल्टियाँ जो भी कुछ सामान था वो सब लेके वहाँ पहुँच चुके थे कि आज भैया यहाँ से मैजिक शेक को भरेंगे. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. उनमें से एक विलेजर वही घुटनों के बल बैठ गया और मुंह में उसने वो पानी भरा जो वाटरफॉल से गिर रहा था. He drank again and again and then shouted angrily. उसने बार बार वो पानी पिया और बड़ी जोर से चिल्लाया. Water, nothing but water. अरे पानी है भाई और कुछ भी नहीं, बस पानी है. Others also tried, but there was no shake, only cold water. और लोगों ने भी ट्राई करा लेकिन उन्हें तो ये पानी का ही स्वाद आ रहा है, कोई सेक वेक नहीं है. अरे भाई ये क्या, ये देखो ज़रा कितनी भीड़ जमा हो गई. सबके सब वाटरफॉल से सेक भरने के लिए गए हैं. We have been tricked, shouted the villagers. अब विलेजर्स सारे गुस्सा हो गए. भाई लेने गए हैं, सेक मिल रहा है पानी, तो उन्होंने कहा ये तो इसने हमारे साथ चालाकी करी है. Where is Taro? Let us drown him to the waterfall. अच्छा, सब बोलने लगे कहाँ है टैरो, आज हम उसे वाटरफॉल में ही डुबो डालेंगे. ड्रोन मीन्स उसे ही डिबो देंगे पानी में. बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग. ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड. लेकिन टैरो बहुत स्मार्ट था, वो पहले से ही एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपा हुआ था क्योंकि वो देख रहा था कि ये सब चल क्या रहा है. मटरिंग देयर एंगर, मटरिंग माने बड़बड़ाते हुए अपना गुस्सा, एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन. एक एक करके वो वहाँ से उदास होके और बड़बड़ाते हुए वहाँ से चले गए. टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस. वो वहाँ जहाँ छुपा हुआ था वहाँ से निकला. वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड. उसने सोचा क्या ये सच है, आज पानी आ रहा है क्या. वॉज द सेक अ ड्रीम, क्या जो सेक निकली थी वो सब एक सपना था. वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स. फिर से वो वाटरफॉल के पास पहुंचा और उसने हाथ में लिक्विड भरा और ज़रा लिप्स से टेस्ट करके देखा. इट वॉज द सेम फाइनेस्ट सेक, लेकिन उसको तो वापस वही टेस्ट आया सेक का. टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक. अच्छा, अब जो ये उम्मीद भरा एक लड़का था उसको वाटरफॉल जो था वो सेक दे रहा था और बाकी सबको पानी ही दे रहा था खाली. द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान. ऐसे ही धीरे धीरे करके ये कहानी टैरो के और उसके मैजिक वाटरफॉल की राजा तक पहुंच गई, जापान के राजा तक. He sent for the young woodcutter and rewarded him with the 20 pieces of gold for having been so good and kind. अब राजा तो समझदार होते ही हैं, राजा समझ गए कि ये मेहनत का फल है जो कि टैरो को मिला, तो राजा ने उसको 20 पीस दिए गोल्ड कॉइन्स के, इतना ईमानदार, इतना अच्छा और इतना काइंड होने के लिए. Then he named the most beautiful fountain in the city आफ्टर टैरो. फिर उन्होंने उस झरने का नाम ही टैरो के नाम पर रख दिया और उसका नाम पड़ा टैरो वाटरफॉल. चिल्ड्रन, जापान का मोस्ट पॉपुलर वाटरफॉल झरना है टैरो वाटरफॉल, आज भी इसका नाम यही है. दिस सेड द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स. एम्परर ने, राजा ने कहा ये मैंने इसलिए रखा है जिससे कि सभी बच्चे इस बात को याद रखें और इस बात से एनकरेज होएं कि हमेशा हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए और उनका कहना मानना चाहिए. ये सच्ची कहानी है बच्चों. अ जापानीज टोल्ड स्टोरी रीटोल्ड. ये सच्ची कहानी है जापान की कि हमेशा बच्चों को अपने पिता के लिए, माता के लिए अच्छा अच्छा सोचना चाहिए तथा उनको हमेशा उनकी बात माननी चाहिए. थैंक यू. इन द नेक्स्ट वीडियो यू कैन वॉच द बुक एक्सरसाइजेज ऑल्सो. थैंक यू. Be sincere and obedient. Have a wonderful day.